प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और मैरिजुआना, चरस, गांजा, क्या ये सब चीज़ें भारत में लीगल की जानी चाहिए? आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, थोड़ा सा टैबू अर्थात निषेध। वो टॉपिक्स जिनके ऊपर हम पब्लिकली बात करना भी पसंद नहीं करते, बट अधिकांश जनता करती है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी, चोरी चोरी, चुपके चुपके। तो आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि ये सब चीज़ें लीगलाइज की जानी चाहिए? प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू डू। रेज। नो वन? नोबडी? नाइस। तो नाउ वी विल सी कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कितने लोग अग्री करेंगे। सो हियर वी गो। अब हम सपोर्ट में बात करेंगे, बिकॉज माई वोट इज़ येस। तो नेगेटिव्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे। नुमेरो उनो, प्रोस्टिट्यूशन। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काफ़ी ज़्यादा लगाव लगेगा, कंट्रोल में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी किसी चीज़ को लीगलाइज करते हैं तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एक डेटा मेंटेन होता है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन एम्प्लॉयज़ हैं, कितना फाइनेंस इन है, कितना आउट है, कैश फ्लो वगैरह, एवरीथिंग। तो यस, जब लोगों का डेटा मेंटेन्ड है तो ऑब्वियसली ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर पाएंगे लोग। सेकंड, इनको मुख्य धारा से आप जोड़ पाएंगे, मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं। अभी तो ये लोग क्या है कि इनको सोसाइटी में एज अ क्षीणहीन की तरह देखा जाता है कि मतलब ये सिर्फ रॉन्ग डूअर्स हैं और ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो आप अगर इसको लीगल करते हैं, उन लोगों से टैक्स आता है, दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली। थर्डली, इनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो दे कैन नॉट गो टू एनीवन। बट अगर ये लीगलाइज होगा तो दे कैन गेट हेल्प। इनकी एफआईआर्स भी लिखी जाएंगी, इनको कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। एफआईआर वाला कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज नॉर्मल आदमी की भी नहीं लिखी जाती। बट हाँ, कहीं ना कहीं से इनिशियली स्टार्ट तो होंगी ना चीज़ें, बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट 2, गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ। ये तो बहुत पुरानी प्रथा है, महाभारत में भी खेला गया था। इनफैक्ट महाभारत होने का कारण ही शायद ये था। बट जो मेन चीज़ है कि लोग खेल ही रहे हैं। कई चीज़ें लीगल भी हैं, जैसे ऐप्स लीगल कर दी गई हैं, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स लीगल कर दिए गए हैं। कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लॉटरी सिस्टम अभी भी है। तो जब इट इज़ एग्जिस्टिंग तो वाई नॉट कि इसको लीगल कर दिया जाए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और वो ब्लैक मनी को कंट्रोल करना और कर्ब करने में हेल्प होगी। क्योंकि जो भी लोग खेल रहे हैं वो अपने वाइट मनी से तो खेल नहीं रहे हैं। जब ये वाला धंधा ही वाइट नहीं है तो आप वाइट मनी कैसे लगा लोगे? तो अगर आप इनको लीगल करते हो तो ऑब्वियसली वो ब्लैक मनी को कर्ब डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन से भी हुई थी। हाँ चलिए ठीक है, मान लेते कि इंटेंशंस वर गुड, बट इट इज़ अ नेशन, इंटेंशन से नहीं चलता है ये, रिजल्ट्स मैटर मोर। नाउ द थर्ड पॉइंट, मैरिजुआना, चरस, गांजा। जय जय शिव शंभू कैलाशपति, मेरे इस पे रखा चीन और पाकिस्तान का राष्ट्रपति। जब एससीओ समिट में हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिले तो मुझे लगता है यही इंटेंशन रही होगी बैकग्राउंड में। खैर, मैरिजुआना तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है हमारे सिस्टम में। लाइक गॉड्स वगैरह को भी बोला गया है कि दे यूज़ टू यूज़ इट। आई डोंट अग्री, बट फिर भी कहा तो गया है तो मतलब उस टाइम पे भी इसकी एग्जिस्टेंस तो रही ही होगी। सेकेंडली, जो मैरिजुआना है वो काफ़ी हद तक लीगल है एज अ प्लांट। सीड लीगल हैं, स्टेम लीगल है, लीव्स लीगल हैं। बस दो चीज़ें हैं जो लीगल नहीं हैं, दैट इज़ रेजिन एंड योर फ्लावर। फ्लावर आप लोग जानते ही होंगे, और रेजिन वो तरल पदार्थ होता है जो एक पेड़ से सिक्रीट होता है। और मेन जो नशे के लिए उपयोग होता है वो यही दोनों चीज़ों से बनता है। बाकी चीज़ों से आपका मेडिसिन, फूड, क्लॉथ, पेट के लिए सामान, ये सब यूज़ में आ जाता है। अब असल में यह है कि मैरिजुआना तो
बहुत लोग फूकते हैं, बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी जाइए आपको इजीली मिल जाएगा दिखते हुए कि लोग फूक रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड तो फेमस है इन दोनों चीज़ें भी। जब फूका जा रहा है, ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशन में था, ट्रेडिशन बोले ना बोलें, बट हाँ चलो कि जब से हम सिविलाइजेशन आ रही है उसके पैरेलल ये था, तो इसको क्यों नहीं लीगलाइज किया जाता है। यूएस से पहले ही अपनी कई ज़्यादा ईज़ करता जा रहा है नॉर्म्स को मैरिजुआना के ऊपर, और वो इसको लीगल कर देगा। आज नहीं करेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद। हमको उससे पहले इसको लीगल कर देना चाहिए इफ़ वी वांट टू बी अ प्लेयर, बिगर प्लेयर एंड बेटर प्लेयर। प्लस ये शिथिल कर देता है लोगों को, इट्स अ डाउनर। जैसे अल्कोहल इज़ अग्रेसिव, ये लोगों को शांत कर देता है, तो इट इज़ नॉट वेरी अग्रेसिव। बट हाँ ये है कि लेम हो जाते हैं लोग, सुस्त। बट जब अल्कोहल लीगल है और ये तो नेचुरल चीज़ है, तो आपने इस पर क्यों बैन लगाया हुआ है? इसका कोई सेंस नहीं बनता। हाँ ये है कि आप रेगुलाइज कर सकते हैं कि मतलब ठीक है, एक आदमी 2 ही उसको प्रोवाइड किया जाएगा कि एक सुबह फूको, एक शाम को फूको, पंछी बनो, उड़ते फरो मस्त गगन में। अब हम कलेक्टिव फ़ायदों की बात करते हैं इन सब चीज़ों के। इकोनॉमिक्स, दैट इज़ वेरी बेसिक कि हाँ भाई, आप 3 धंधों को अगर लीगल कर रहे हो जो कि बहुत हाई स्केल पे हो रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डेफिनेट बूम। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस। एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है पर वो लीगल नहीं है। लोग हैं इन सब धंधों में बट वो लीगलाइज नहीं है। तो जब ये सब हो ही रहा है तो आप इस पर लीगलाइज करके इसको टैक्स लेना शुरू कर दीजिए। इसके जो नेगेटिव्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हो तो रहा ही है ना, रुक तो रहा नहीं है, रोकने की तो इंटेंशन भी नहीं है। आप एक सिंपल सी बात बताइए कि एक हम चौराहे पे जाते हैं, वहाँ पे एक पान का हुक्का होगा, वहाँ से किसी भी हपलू पपलू को पकड़ लेते हैं, उससे आप इन 3 चीज़ों को पूछ लीजिए, उसको पता होगा ये कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे ये अवेलेबल है। बट क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको इसको कंट्रोल करना है, पुलिस है, उसको नहीं पता है? सीरियसली नहीं पता है? अगर नहीं पता ना तो ट्रस्ट मी, किसी काम का नहीं है ऐसा प्रशासन। इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए अभी के अभी, कि जब आपको इतनी बेसिक सी चीज़ें नहीं पता तो आप क्या प्रोटेक्शन करोगे हमारी? क्योंकि पता सबको सब है ही। बिना एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ के ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट आर सच अ पावरफुल मैकेनिज्म। तो जब हो ही रहा है तो कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ इनपुट कर दीजिए ना कि ये लीगली हो पाए। जैसे प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर लग्जरी टैक्स लगा दीजिए, गैम्बलिंग के ऊपर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए कि एक आदमी 10% ऑफ हिज इनकम, या औरत 10% ऑफ देयर इनकम कैन डू दिस। लाइक मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है तो 10,000 रुपये का इन अ मंथ दे कैन प्ले। पॉजिटिव इनपुट्स लगाइए ना इसको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए, क्योंकि ये कब तक चलेगा कि नहीं पता है, नहीं होता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि सब पता है और सब सपोर्ट से ही हो रहा है। तो भाई जब हो रहा है तो आप उस मनी को मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, लीगल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये हिपोक्रेसी करी जा रही है ना? अगर हमको भूख लगी है तो हम आइदर खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, हमको कहीं जाना है तो हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ऐसा क्यों है कि ना नहीं कर सकते, पर पीछे से हाँ हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वाई इज़ दिस? आप ही ने तो कहा था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे सीमा के नाती पोती भी हो गए अब तो त्रिशंकु मत बनिए, स्टैंड लीजिए, ईदर यस और नो। अब देखिए, चाइना 1 साल में 11 लाख नौकरियां प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। क्यों? क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है। हमारे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली $3.5 ट्रिलियन। दैट इज़ लाइक 1/4 ऑफ चाइना, बल्कि शायद उससे भी कम। तो हमको अगर इकोनॉमी उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी तब आप उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प। एंड वाई आई एम सेइंग कि ये फैक्टर्स हेल्प करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इनको लीगल कर दीजिए, या तो बंद कर दीजिए ना। वो औकात नहीं है किसी की, है ना? क्योंकि यहाँ तो जिसका जो मन करे वो कर सकता है। डेमोक्रेसी यही तो होता है। डेमोक्रेसी में एक कुत्ते का पिल्ला खड़ा होता है, सुबह वो उठता है, प्रधानमंत्री को गाली दे देता है। ये समझते हैं हम लोग डेमोक्रेसी का मतलब।
अबे भाई वो बंदा एक छोटे से लेवल से उठ के आया है और आज प्रधानमंत्री है, मतलब बिलो एवरेज से ही बिलोंग्स। जो गाली गलौज करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि तुम अगर 0.00001% भी उस इंसान के बराबर एफर्ट कर लोगे ना और स्ट्रगल कर लोगे तो तुम बैंक मैनेजर तो आराम से बन जाओगे ब्रो। बट वही है ना कि हमारी सोच है ना सही जगह पे फिक्स नहीं होती है, किसी की भी नहीं। इंटेंशंस हैं लोगों में, कई लोगों में हैं, बट वर्कआउट नहीं हो रही है चीज़ें। अब जैसे एफआईआर के लिए अभी क्या हुआ पीछे, मैंने कहा कि एफआईआर लॉन्च होंगी, बट अभी रिसेंटली अ गर्ल डाइड। उसका फादर सुबह से लेके शाम तक बैठा हुआ था थाने में कि कोई एफआईआर लिखेगा। फ्लॉस दिखा दिए गए सिस्टम में कि भाई एफआईआर नहीं लिखाई जा सकती, लेकिन जो लड़के का बाप था ना वो पॉलिटिशियन था और उसको बिठा के थाने में चाय पिलाई जा रही थी। ये होता है नॉर्मल आदमी के साथ। दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़। कहने के लिए डेमोक्रेसी होती है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ टन टन टू द पीपल, टन टन फॉर द पीपल, टन टन बाय द गवर्नमेंट। तो चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा, अब नहीं तो कब। ओह आई एम गेटिंग इंटेंस। बस इतना बहुत है, अपलोड कर देते हैं अब इसको। अब मेरे फादर को पता चलेगा एंड ही विल सी द वीडियो, देन ही इज़ गोइंग टू किल मी। बट आई एम गोइंग टू डू दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू डू what is there to be done, needed to be done. Say what you need to say. Say what you need to say. Ciao, ciao, bye.